चलिए तो कल 2 क्वेश्चन हो गए थे, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, यदि a बराबर 3 - 4 1 - 1 तो सिद्ध कीजिए a की पावर n बराबर कितना 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे, किससे सिद्ध करेंगे हम इसको? गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में 3 पॉइंट याद रखने होते हैं आप लोगों को। इसको किसके लिए सत्य दिखा दीजिए? n बराबर 1 के लिए सत्य दिखा दीजिए, n बराबर k के लिए सत्य मान लीजिए, और n बराबर k + 1 के लिए सत्य दिखा दीजिए। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। पहला पॉइंट, n बराबर 1 के लिए, आगे देखो भैया, n बराबर 1 के लिए तो a की पावर कितना आएगा? 1 आएगा। n की जगह कितना रख दीजिए? 1 रख दीजिए, रखिए। 1 + 2 आएगा ना, -4 1 1 - 2, तो a = कितना आ गया? 3 - 4। देखना a इसी की बराबर है ना, इसी की बराबर है, तो इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। सेकंड पॉइंट में बताइए क्या मानेंगे? माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। तो n की जगह k रख दीजिए, तो a की पावर k बराबर 1 + 2k -4k k 1 - 2k, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट किसके लिए दिखाना हमें? n = k + 1 के लिए n की जगह क्या रख देंगे? तो a की पावर कितना आएगा? इसको हल करेंगे, इसको हल करते करते क्या आना चाहिए? इसको हल करते करते ये आना चाहिए 1 + 2, n की जगह क्या आना चाहिए? -4, n की जगह कितना आना चाहिए? यहाँ कितना आना चाहिए? 1 - 2 इंटू, यदि इसे हल करते करते ये आ गया तो कथन किसके लिए सत्य हो जाएगा? n बराबर k + 1 के लिए। तो मैं इसको हल करता हुआ चलूंगा और ये ला के दिखा दूंगा, और यदि ये आ जाएगा तो किसके लिए कथन सत्य हो जाएगा? n बराबर k + 1 के लिए। तो इससे पहले मैं a की पावर k अलग लिख लूंगा और इंटू a अलग लिख लूंगा। बात समझ में आई भी? a की पावर कितना? k + 1 को लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ किसका मान रख दीजिए? a की पावर k का मान रख दीजिए। a की पावर k का मान ऊपर से बोल दीजिए, यहाँ से बोल दीजिए 1 + 2k -4k k 1 - 2k, a का मान बोलना 3 -4 1, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों की गुणा करूँगा, और k की जगह क्या जाना चाहिए? k + 1। जहाँ यहाँ n है उसकी जगह क्या जाना चाहिए? k + 1। तो किसके लिए भी सत्य हो जाएगा कथन? ये n बराबर k + 1 के लिए भी कथन सत्य हो जाएगा। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, इतना करिए, नोट करिए। चलिए तो मल्टीप्लाई करिए इनकी। किसका मान निकाल रहे हैं हम? a की पावर k + 1 का मान निकाल रहे हैं। गुणा करूं इसकी, इसमें 3 की करना, इसमें 3 + 6k हो जाएगा, और -4k। बात समझ में आ गई भी? ये मल्टीप्लाई है भी, इसकी मल्टीप्लाई ना मैंने पहली पंक्ति की किस में करी? पहले स्तंभ में। पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करो, 4 -4 की गुणा करना, -4
-8 की, ठीक है, प्लस 4 के है ना। अब इसकी इसमें करना 3k प्लस 1 -2k। फिर देख लो भैया, इसकी गुणा ना इसमें कर रही, तो यहाँ इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3k, और इसकी इसमें करेंगे तो 1 - 2k। इसकी लास्ट में करना -4k, माइनस की गुना करो, -1 प्लस का 2k। इसे हल करके आना चाहिए, k की जगह क्या आना चाहिए, k + 1। तो कहने का मतलब ये है, ये तो नोट तो कर लिया होगा ये। देखो भैया, हल करके आना क्या चाहिए, 1 + 2, k की जगह क्या आना चाहिए, ठीक, -4 इंटू कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, k + 1, 1 - 2 इंटू, यदि ये आ गया तो किसके लिए कथन सत्य हो जाएगा, n बराबर k + 1 के लिए। चलिए देखते हैं, इसे इसमें से घटा दीजिए, कितना 3 + 2k है ना, 3 प्लस कितना 2k, घटाना -4k, चलो 4k पहले लिख दिया, ये -4 लिख दिया। इसे बताना कितना k + 1 आएगा। इसमें से इसे घटाना -2k -1, लाना क्या हमें 1 + 2 इंटू k + 1 लाना। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले 1 लिखना भैया, 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस फिर 2k लिखना और फिर 2 लिखना। बात समझ में आई है नहीं आई है। इसमें कॉमन कितना आएगा, -4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, तो ये लाना ही है ना, ये आ गया k + 1। यहाँ लाना क्या 1 माइनस ये लाना, तो 1 प्लस का लाना, 1 प्लस का तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसमें 1 जोड़ दो 1 घटा दो। तो मैंने 1 जोड़ दिया और जो 1 घटाऊंगा तो -2 हो जाएगा। मैंने भैया क्या किया, इसमें प्लस का 1 जोड़ दिया, -1 -2k हो जाएगा। इसमें कॉमन बोलो, आ जाएगा नहीं आएगा वो, तो ये बताइए क्या आ जाएगा, बोलो 1 प्लस कितना, कॉमन कितना 2, कितना k + 1 आ गया ना, ये तो ऑलरेडी आ चुका, 4 इंटू k + 1, k + 1 1 k + 1, किसका मान है ये, a की पावर, तो इसलिए किसके लिए कथन सत्य हो गया, इसलिए n बराबर k + 1 के लिए कथन सत्य है। इसलिए n बराबर k + 1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी क्या दे रखे इन्होंने, सममिताभ्यू है। तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्यू है। ए बी माइनस बी ए को क्या दिखाना हमें, विषम सममिताभ्यू। ए बी
माइनस बी ए को क्या दिखाना, विषम सममिताभ्यू। तो जिसको विषम सममिताभ्यू दिखाना हो तो उसका डैश किसके बराबर आना चाहिए, इसके माइनस के बराबर आना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, माइनस ए बी माइनस बी ए। यदि आ जाएगा तो इसे देख के क्या कहेंगे, ए बी माइनस बी ए विषम सममिताभ्यू है। तो सममिताभ्यू के लिए तो उसका डैश उसी के बराबर आता है, और सममिताभ्यू के लिए, ठीक है, वो सममिताभ्यू के लिए तो उसका डैश उसी के बराबर आता है। यदि ए डैश बराबर ए हो तो ए कैसा अभ्यू है, सममिताभ्यू। और यदि ए का डैश बराबर किसके बराबर हो तो ए कैसा है, विषम सममिताभ्यू। तो यहाँ ए और बी तो क्या दे रखे, सममित, और इसे क्या ला के दिखाना, विषम सममित। तो पहले सममित की कंडीशन लगा दो, यदि ए और बी सममिताभ्यू हैं तब, जब ये सममित है तो ए का डैश ए के बराबर, ए का डैश किसके बराबर, और बताना, बी का डैश बराबर किसके बराबर। नाउ अब हम क्या निकाल लेंगे, ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका डैश निकाल लेंगे, तो इसका डैश इसके माइनस के बराबर आना चाहिए। चलिए पहले इसका डैश किसके बराबर आएगा, ये आएगा भैया, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। जब ए बी का डैश खोलते हैं तो उल्टा हो जाता है, क्या आता है, बी डैश इंटू ए डैश। तो ये बताना कितना आएगा, बी डैश इंटू, ये किसके बराबर आएगा, ए डैश इंटू बी का डैश, बताना किसके बराबर है, बी के, ए का डैश माइनस ए इंटू बी, माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ए बी माइनस, तो इसका डैश इसके माइनस के बराबर आ गया, तो क्या कहेंगे, अतः क्या, ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव है, विषम सममिताभ्यू है, विषम सममित अवयव है। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी विषम सममित अथवा सममिताव्यूह है यदि ए सममित अथवा विषम सममिताव्यूह है। भाई बी डैश ए बी को क्या दिखाना, हमें सममित भी दिखाना और उसे क्या भी दिखाना, विषम सममित। मतलब कहने का दो पार्ट है, अथवा में दो पार्ट दे रखे। तो एक बार तो ए को क्या लेके चलना, सममित, सममित है तो उसे सममिति ला के दिखाना, और एक बार ए को क्या लेके चलना, विषम सममित। पांचवे के दो पार्ट हैं। तो पहले मान लीजिए फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, माना ए सममित अवयव है ए सममित अवयव है, तो तब बताइए क्या आएगा, ए डैश बराबर ए, इसके बाद किसको, यानी कि बी डैश ए बी को क्या दिखाना, हमें सममित दिखाना। बी डैश ए बी को क्या ला के दिखाना, सममित। तो इसका डैश किसके बराबर आना चाहिए, इसी के बराबर आना चाहिए। ये ए क्या दे रखा है इन्होंने, सममित, सममित है तो ए डैश किसके बराबर, ए के। फिर ये कह रहा सिद्ध करो बी डैश ए बी कैसा है, सममित। यदि वो सममित है तो ये भी सममिति है, तो इसका डैश किसके बराबर आना चाहिए, इसी के बराबर आना चाहिए। तो भैया हमने रूल पढ़ा ए बी का डैश, ए बी का डैश क्या पढ़ा, बी डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ आ गए तीन, हमने पढ़ा दो का, दो के मल्टीप्लाई के लिए पढ़ा, और यहाँ पे कितने आ गए, तीन। भाई वहाँ गुणा में कितने, दो। ए बी का डैश बराबर क्या पढ़ा, बी डैश ए डैश। यहाँ कितने, ये तीन है, कोई से दो को एक मान लो।
इसे अपने मन में पढ़ लो ए, इसे सारे को क्या पढ़ लो बी। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा। ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश। बी डैश का डैश किसके बराबर होता है, बी डैश का डैश किसके बराबर बी, और ए बी का डैश बताना, वो लिख रहा सामने बी डैश ए डैश इंटू बी। ऊपर ये बताओ ए डैश किसके बराबर दे रखा, ए डैश बराबर ए, तो कितना आ जाएगा ये बी डैश ए बी। तो इसका डैश इसी के बराबर नहीं आ गया, तो क्या लिख देंगे, आता है क्या बी डैश ए बी सममित आफ्यू है, सममित आफ्यू है। तो आसान ही है, साइड में लिख दिया करो इनको भी। सेकंड पार्ट में क्या मान लेंगे, माना ए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, विषम सममित आफ्यू है, विषम सममित आफ्यू है। तब बताइए क्या आएगा, ए डैश बराबर माइनस ए, तो यही लेके चलेंगे बस। ए डैश की जगह आपके क्या लेना माइनस ए, तो ए डैश की जगह क्या रख देंगे बीच में आपके माइनस ए, माइनस शुरू में नहीं आ जाएगा, ये माइनस कितना आ जाएगा बी डैश, अतः कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देना विषम सममित आफ्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन देखो। अरे हो गया नोट, बस क्या क्या करना। छठे में ना ए दे रखा, ये दे रखा, और ए डैश बराबर किसके दे रखा आई के, ए डैश इंटू ए किसके बराबर दे रखा आई के। तो किसके मान याद करने हमें, एक्स वाई जेड के मान याद करने। ए बराबर ये दे रखा, ठीक है, और ए डैश ए बराबर किसके दे रखा आई के दे रखा, तो किसके मान याद करने हमें एक्स वाई जेड के। तो ए डैश निकाल दो पहले, ठीक है, पंक्तियों को किस में बदल देंगे, स्तंभ में, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई दिया है, दिया है, क्या दिया है बताना, ए डैश इंटू ए बराबर आई, तो बताना क्या दे रखा है, ए डैश का मान रखना 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ए का मान बताना 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड, आई का मान रखना, आई होता है इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इनकी गुणा करेंगी और तुलना करके किसका मान निकालना हमें एक्स वाई जेड का। पहले इतना कर लीजिए, नोट कर लो।
मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए इनकी, इसकी इसमें गुणा करेंगी, जीरो की जीरो में जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी आगे करो ज़ीरो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ज़ीरो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसकी इसमें करो ज़ीरो माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, इसकी इसमें कर रहे ज़ीरो एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसकी इसमें करो फोर वाई स्क्वायर, इसकी इसमें कर रही फोर वाई स्क्वायर, ठीक है, फोर वाई स्क्वायर। हाँ तो मल्टीप्लाई समझ में आ गई है। अब इसकी गुणा जरा इसमें करना, फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, आगे करिए इसकी इसमें टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, इसकी इसमें गुणा करेंगे ज़ीरो माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, इसकी इसमें करना ज़रा टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड ही क्या हो, इसकी इसमें करो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितना बचाई टू एक्स स्क्वायर ज़ीरो 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 सिक्स वाई स्क्वायर ज़ीरो 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 थ्री जेड स्क्वायर, इम्प्लाइज लगाएंगे इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो कितना टू एक्स स्क्वायर बराबर 1, सिक्स वाई स्क्वायर बराबर 1, थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, वाई का मान कितना आएगा, जेड बराबर कितना आएगा 1 बाई रूट 3, ठीक है, करिए। सातवें में ये दे रखा, तो किसका मान निकालना हमें, एक्स का। अब ये बताइए जो पहला है ये क्या बाई क्या का है, 1/3, ये क्या बाई क्या का, इन दोनों गुणा हो सकती है क्या, पहले का बाद वाला और बाद वाले का बराबर है, गुणा हो सकती है, गुणा करके क्या बाई क्या का आएगा 1/3। चलिए कर लीजिए इनकी मल्टीप्लाई पहले, इसकी इसमें करो 1 प्लस 4 प्लस 1, इसकी इसमें करो 2 प्लस 0 प्लस 0, इसकी इसमें करो 0 प्लस 2 प्लस 2, फिर इसे लिख लो
0 टू x इज इक्वल टू ओ, ओ मतलब शून्याभ्यू। तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 6 2 4 इंटू में बोलो 0 टू x इंटू कितना ओ, मल्टीप्लाई करिए इनकी भी, 6 0 0 2 दूनी 4 प्लस कितना 4x। तो शून्याभ्यू को ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, तुलना करेंगे तो बताना कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4x बराबर -4, x इज इक्वल टू -1। तो आसान ही है। आठवां नौवा कर लोगे एक बार, देखना जरा, आठवां हो जाएगा है ना, नौवा इसके जैसा ही है लगभग कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है। एक जो निर्माता है कितने प्रकार की वस्तुएं बना रहा, वो 3 प्रकार की, x प्रकार की, y प्रकार की और z प्रकार की, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। विक्रय करता है मतलब बेचता है। जो वस्तुएं बनाता है, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही तुम, हाँ ध्यान दो। एक निर्माता कितनी वस्तुएं बना रहा, 3 वस्तुएं बना रहा, और कितने बाजारों में बेच रहा, वो उनको 2 बाजारों में विक्रय करता है। विक्रय करता है मतलब बाजारों में बेचता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है, ठीक है। तो 2 बाजार दे रखे, तो इसमें हम इसको मान लेंगे। देखिए क्या दे रखा, बाजार दे रखा, कितने बाजार दे रखी, फर्स्ट, और क्या दे रखा है, सेकंड। उत्पादन कितना, 10,000, 10,000, फिर क्या 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है। यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य कितना, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार की कुल आय, ठीक है, आव्यूह बीजगणितीय सहायता से ज्ञात कीजिए। तो जो उत्पादन है, ठीक है, भी एक निर्माता कितने प्रकार की वस्तुएं बना रहा, 3 प्रकार की। ये मान लिया x वस्तु है, ये y वस्तु है, और ये क्या है, z। अब जो एक वस्तु पड़ रही, वो कितने रुपए की पड़ रही, एक वस्तु पड़ रही जो x वस्तु है 2.5 रुपये की। एक वस्तु कितने की पड़ रही, 2.5 रुपये की। तो 10,000 वस्तुएं कितने की पड़ेंगी, गुना करनी पड़ेगी 10,000 से, कितने की बैठेंगी, जो भी बैठेंगी गुना करके देख लेंगे, ठीक है। और जो y वस्तु है वो कितने रुपए की पड़ रही है, 1.5 रुपये की। और y वस्तुएं हैं कितने की, y वस्तुएं हैं कितनी, जो उत्पादन हो रहा 2,000, तो 1.5 रुपये के हिसाब से 1.5 से गुना करेंगे। तो ये हमें आव्यूह विधि से इसका क्या निकालना, आव्यूह विधि से इसकी कुल आय निकालनी। तो जो ये उत्पादन है, इसको तुम ए आव्यूह मान लो,
माना ए मान लो, माना उत्पादन अवयव ए है, तो बताना कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, और जो इनका विक्रय मूल्य दे रखा उसको स्तंभ अवयव मान लो। ठीक है, माना विक्रय मूल्य का अवयव बी है, इसे स्तंभ अवयव में लिखने तब, या बस ये लिख दीजिए विक्रय मूल्य का अवयव कितना मान लिया हमने बी। तब अब बी को ये देखना, बी को हम इसको मतलब इस तरीके से इस अवयव में लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है भाई, इसको इस तरह के अवयव को क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव, और इस तरह का एक स्तंभ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। अब देखना पड़ेगा बी को स्तंभ अवयव में लिखें या पंक्ति अवयव में लिखें। तो बी को लिखना पड़ेगा हमें स्तंभ अवयव में। स्तंभ अवयव में बताऊंगा क्यों लिखना पड़ेगा। भाई जो मूल्य है, जो एक्स वस्तु है वो एक वस्तु कितने रुपए की पड़ रही, 2.5 रुपये की, और जो वाई वस्तु है 1.5 की, और जो जेड वस्तु है वो। अब इसे स्तंभ अवयव में क्यों लिखा, जब हमें कुल मूल्य निकालना तो मैं ए और बी की गुणा कर दूंगा। अब जो ये एक्स वस्तु है, एक वस्तु कितने की पड़ रही, 2.5 रुपये की, 10,000 कितने की पड़ेंगी, 10,000 गुना 25,000 की जो भी आएगा ना, इसकी इसमें गुना होगी, इसकी इसमें गुना होगी, तो ऐसी दूसरे बाजार के लिए निकल जाएगी। भाई पहले बाजार की आय निकल जाएगी, दूसरे बाजार की आय निकल जाएगी। तो इसमें लिख देंगे कुल आय, लिखेंगे कुल आय बराबर किससे निकलेगा, ये ए इंटू बी से। ए का मान रख दो, दस 10,000 है ना, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। बी का मान रखना 2.5 रुपये, 1.5 और कितना 1। अब इतना करिए, गुणा करके पहले बाजार की आय आ जाएगी पहले बाजार में, ठीक है, और दूसरे की आ जाएगी। दोनों को जोड़ के कुल आय निकाल सकते हैं। प्रत्येक की अलग अलग की बतानी, तो पहले बाजार की आय निकल जाएगी, दूसरे की निकल जाएगी। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल आय इज इक्वल टू, करना भी है गुणा, इसकी इसमें कर रहे तो कितना आ रहा, 25,000, इसकी इसमें करना 15 दूनी 30 है ना, 3,000 हो जाएगा, प्लस का आएगा। इसकी इसमें करेंगे प्लस 18,000, इसकी इसमें करना 25 का 150 है ना, और बताना कितनी जीरो आएंगी, 15,000। देख लेना गुणा करके। इसकी इसमें करूँ कितना, 30,000, 15 दूनी 30,000, ठीक है, 8,000 ही आएगा एक में गुणा करके। जोड़ के बताना कितने हो गए जुड़ के, टोटल 46,000,
ये कितने हो गए? ये कितने? तीन थे, 30 थे, 30 होने चाहिए ये ना, 30 थे। 45 और 8 53,000। तो पहले बाजार की कुल आय बता दीजिए, फर्स्ट वाले की। पहला तो फर्स्ट था ना ये, फर्स्ट बाजार की कुल आय बराबर 40,000 रुपये। सेकंड बाजार की कुल आय कितने रुपए? 53,000। एक पार्ट हो गया इसका। अब इसका ना सेकंड पार्ट देखो। चलो पहले कर लो इतना। हो गया ना? चलिए लागत का लिख लीजिए। अब बी पार्ट में देखना क्या कहा। यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, ठीक है, एक्स कितने की लागत पड़ रही है उसमें? 2 रुपये की। वाई वस्तु में कितने की लागत पड़ रही? 1 की। और जेड में कितने की? 50 पैसे की। भाई जो एक्स वस्तु है, एक वस्तु को बनाने में 2 रुपये की लागत पड़ रही, और फिर वे बेच रहे कितने की हैं? 2.5 रुपये की। लाभ हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, तो पहले लागत का आव्यूह लिख लीजिए। माना लागत का आव्यूह क्या मान लीजिए? सी मान लो। ओके, सी है, तब सी बराबर बताना कितना? 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो वस्तुओं की कुल लागत निकाल दो। तीनों वस्तुओं की कुल लागत, या कुल लागत ही लिख दो। अभी तो आय आई थी वो कुल लागत। तो ए में किसकी गुणा कर देंगे आपके? सी की। ए बताना कितना था? ए था हमारा 10,000 यहाँ ना। 10,000 के बाद क्या था? 2,000। 2,000 के बाद 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। सी का मान बता दूं। एक वस्तु की 2 रुपये लागत है, 1 रुपये लागत है, 50 पैसे लागत। चलिए मल्टीप्लाई करिए। हाँ, कितना? 20,000 प्लस 2,000, 9 आधा हो जाएगा ना, प्लस 9,000, 6 दूनी 12,000, 20,000, 4,000 जोड़ना 31,000। हाँ, 18,000 है ना? 18,000 कौन सा था? ये वाला 20,000 था। ये एक जीरो कम हो गई, तो 20 और 12 36,000। ठीक है, तो फर्स्ट बाजार में कुल लागत बता दीजिए इसमें जो। ठीक है, तो फर्स्ट की कुल लागत कितनी आई? 31,000। सेकंड की कुल लागत, हाँ, लाभ जब तो निकलेगा जब लागत निकल जाएगी। भाई ये लागत आ गई, ठीक है, और ये कुल आय आ गई। जो
ये मतलब वो तो वस्तु को बेचने के बाद मतलब इतने रुपए की बिकी, तो इसने पूछा क्या हमसे, कुल लाभ पूछा, तो लाभ कैसे निकलेगा, कुल आय में से लागत घटा देगी। भाई एक वस्तु 2 रुपए की बन रही और कितने रुपए की बेच रहा है वो, 2.5 रुपए की। तो जब 2 रुपए की बन के कुल लागत इतनी ही आ रही है और इतने की बेच रहा, तो फायदा तभी तो पता लगेगा, उसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, तो निकाल दीजिए फर्स्ट बाजार की कुल लाभ निकाल दीजिए, इसके बाद कर लो पहले इतना। क्या निकालना भैया हमें, फर्स्ट बाजार का कुल लाभ। तो कुल लाभ कैसे निकलेगा, 46,000 में से कितना घटा देंगे, 31,000, तो टोटल कितना आ जाएगा ही 15,000। ऐसे रुपयों में लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी रुपयों में। सेकंड बाजार की कुल लाभ, ठीक है, इसके बाद यहाँ से करने के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे ना। हाँ, 53 में से कितना घटाना, 36,000, कितना आ जाएगा ये 17,000 है ना। तो यही पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करते हैं।